लास्ट एपिसोड में हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन कर पाए थे। अब कुछ और क्वेश्चन करते हुए अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, इफ एफ एक्स इक्वल 12x माइनस 13 वेन एक्स लेस देन इक्वल 13 एंड एफ एक्स इक्वल 2x² प्लस 5 वेन एक्स ग्रेटर देन 5। अब हमको यहाँ पे 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो पहले अपन LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 3 फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला है s टेंस टू 0 f3 माइनस h माइनस f3 होल डिवाइडेड बाई माइनस h इक्वल s टेंस टू 0। देखो माइनस h से मतलब है कि लेस देन 3 और लेस देन 3 में ऊपर वाला फंक्शन लागू होगा। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू 3 माइनस h माइनस 13 और f3 जो होगा यहाँ पे 3 रखो, 12 3 या 36 माइनस 13 मीन्स 23 अपॉन माइनस h। अब इसको सॉल्व करते हुए हमको मिलता है 12 3 जा 36 माइनस 13 माइनस 23, ये माइनस 36 हो गया। तो 36 माइनस 36 कैंसल आउट, माइनस 12h अपॉन माइनस h। माइनस h कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया 12। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको मिला 12। अब हमको निकालना है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए RHD एट x इक्वल 3, ये होगा h टेंस टू 0 f 3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। 3 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 3 होगा। ये फंक्शन यूज़ करेंगे अपन 2x² प्लस 5, क्योंकि जब x 3 से बड़ा है तो fx को दिया हुआ है 2x² प्लस 5 और f3 तो खैर यहीं से मिलेगा जो कि हो जाएगा 23। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस f3 मीन्स 23 होल डिवाइडेड बाई h टेंस टू 0। अब इसको एक्सपांड करते हुए सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 9 2 जा 18 प्लस 5 23 प्लस 23 माइनस 23 कैंसल आउट होगा। उसके बाद फिर मिलेगा हमको h स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12h अपॉन h कॉमन लेते हैं और कैंसिल कराते हैं। तो अब हमको मिलता है h टेंस टू 0 h प्लस 12। अब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो अब लिमिट लेने पर हमको मिलता है 12। स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 12 मिल रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 12 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि दिया हुआ फंक्शन x इक्वल 3 पर डिफरेंशिएबल है और इसका डिफरेंशिएशन मीन्स f'3 इक्वल 12 है। यही इसका सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, prove that fx equal 2x minus mod of x
continuous at x equal 0 and is not differentiable at x equal 0. सॉल्यूशन कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हमको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकालना होता है। यदि ये तीनों सेम आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन उस दिए हुए स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए पहले अपन राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ राइट हैंड लिमिट मीन्स RHL एट x इक्वल 0, ये होता है h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल 2 इंटू 0 प्लस h माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस h मीन्स h टेंस टू 0, ये होता है h टेंस टू 0 2h माइनस h, इसका मतलब है h टेंस टू 0 h इक्वल 0। तो राइट हैंड लिमिट तो 0 मिला हमको। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं LHL एट x इक्वल 0, इसका मतलब होता है h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h में भी यही फंक्शन लागू है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इक्वल h टेंस टू 0 माइनस 2h प्लस h, मॉड ऑफ माइनस h मतलब h इक्वल होगा h टेंस टू 0 माइनस h इक्वल 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमको 0 ही मिला। अब फंक्शनल वैल्यू भी क्लियर है, 0 ही होगा। नाउ फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल 0 मीन्स f 0। स्पष्ट है 2 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल 0। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है x इक्वल 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हमको डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए फिर से इसको अपन राइट हैंड डिफ्रेंशिएबल एंड लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबल कैलकुलेट करेंगे। यदि दोनों सेम आ गया तो डिफ्रेंशिएबल है, और नहीं तो फिर नहीं है। नाउ RHD at x इक्वल 0, राइट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 0। फार्मूला होता है h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपान h। f 0 प्लस h मतलब है h टेंस टू 0 2h माइनस h अपान h इक्वल 1 आ जाएगा। और LHD एट x इक्वल 0, यहाँ पे h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपान माइनस h, f 0 माइनस h होगा माइनस 2h माइनस मॉड ऑफ माइनस h अपान माइनस h। अब यहाँ मॉड ऑफ माइनस h, तो माइनस h का मॉड तो प्लस h ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2h माइनस h अपान माइनस h इक्वल आ जाएगा 3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएबिलिटी 3 मिल रहा है,
और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 1 मिला हुआ है, दोनों इक्वल नहीं है, ये शो करता है कि दिया हुआ फंक्शन जो है x = 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ f(x) = f(x) = 1 + sin x when 0 <= x <= π/2 and 1 when 0 x <= 0, then prove that f(0) does not exist. Does not exist. यहाँ हमको फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो है 1 + sin x है, लेकिन तब जब x 0 और π/2 के बीच में हो, और f(x) 1 है जब x <= 0। हमको यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है f(0) पे, और ये प्रूव करना है कि इसका अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना होता है। तो पहले अपन RHD निकाल लेते हैं। एट x = 0, ये होता है h → 0 f(0) + h - f(0) अपान प्लस h। अब f(0) + h मीन्स 1 + sin h, और f(0) पे यहीं पे डिफाइंड है, यही f(0) के लिए भी 1 + sin x ही डिफाइंड है। तो यहाँ x के वैल्यू 0 रखने पर हमको f(0) मिल जाएगा। f(0) = 1 + 0 मीन्स 1 -1 अपान h, +1 -1 कैंसल आउट। इस तरह से आ गया h → 0 sin h अपान h। अब हम जानते हैं कि थीटा → 0 sin थीटा अपान थीटा 1 होता है, यहाँ थीटा के स्थान पे h है, अर्थात इसका लिमिट 1 होगा। अब आ जाते हैं LHD पे। लिमिट h → 0 f(0) - h माइनस f(0) अपान -h। 0 - h 0 - h का मतलब है वो <0 होगा। तो f(0 - h) तो 1 ही होगा, क्योंकि हमको फंक्शन दिया हुआ है कि जब 0 से छोटा हो x तो f(x) का वैल्यू 1 है। तो यहाँ रख देते हैं अपन h → 0 1 -1 अपान -h। अब इस तरह से हमको मिल जाएगा 0। स्पष्ट है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 0 मिल रहा है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमको 1 मिल रहा है। बोथ आर नॉट इक्वल, और ये शो करता है कि दिया हुआ फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है या इसका अस्तित्व नहीं है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, prove that
एफ एक्स इक्वल does not exist prove that f(x) equal greatest integer function x is not differentiable at x equal 1। अब प्रश्न से स्पष्ट है कि हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, वो भी x इक्वल 1 पे। तो ये तो मेथड ही है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमको दो ही बातों पे ध्यान देना होता है। ये चेक करना होता है कि राइट हैंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यदि राइट हैंड डिफरेंशिएबल और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल हम चेक करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है, तब हम कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले अपन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल 1। ये होता है h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h इक्वल हो जाएगा h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से हम उस वैल्यू का जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होता है, नियरेस्ट कंप्लीट नंबर को हम लेते हैं, नियरेस्ट नेचुरल नंबर या इंटीजर्स को अपन लेते हैं। यहाँ 1 माइनस एच है, 1 में हम समथिंग माइनस करेंगे तो हमको 1 से छोटा कोई डिजिट मिलेगा। तो उससे पहले का जो इंटीजर्स है वो 0 है। इस तरह से यहाँ पे h टेंस टू 0, यहाँ पे मिलेगा 0 और ये 1 तो 1 ही है अपॉन h। अब यहाँ मिल जाएगा -1 अपॉन h टेंस टू 0। ये जो है इनफाइनाइट आएगा माइनस में, इसका मतलब ये डिफाइंड नहीं है। और डिफाइंड नहीं है तो हम यहीं से ही कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे तो हमको ऐसा ही कुछ मिलेगा। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमको 0 मिलेगा, सारी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमको 0 मिलेगा। हम चेक करके देख सकते हैं RH(D) एट x इक्वल 1, ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f0 प्लस h1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। प्लस इनफाइनाइट मिलेगा। अब ये f1 प्लस h होगा, 1 प्लस h एक से बड़ा कोई नंबर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा और f1 तो 1 ही है अपॉन h, इस तरह से 0। तो एक का इनफाइनाइट मिल रहा है, दूसरे में 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब दिए गए वैल्यू x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट
एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर 4/3 is not differentiable at x equal 0 हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू द पावर 4/3 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 एंड एफ डैश 0 इक्वल 0। यहाँ पे भी हमको डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करना है, वो भी 0 पे। तो सॉल्यूशन में अपन RHD निकालते हैं एट x इक्वल 0। ये हो जाएगा h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0/h। अब 0 प्लस h भी यहीं से आएगा, 0 माइनस h भी यहीं से आएगा और f0 भी यहीं से आएगा। तो 0 प्लस h करेंगे तो हमको मिल जाएगा h रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस f0 0/h h टेंस टू 0। तो इस तरह से हो जाएगा h टेंस टू 0 h रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1 इक्वल मिलेगा h टेंस टू 0 h रेज टू द पावर 1/3 इक्वल 0। अब LHD होगा एट x इक्वल 0। इसका होता है h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0/-h। h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस h का पावर 4/3 माइनस 0/-h। इसको अपन लिख सकते हैं h टेंस टू 0 माइनस h रेज टू द पावर 1/3 इक्वल 0। स्पष्ट है, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी 0 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी 0 मिल रहा है। और इस तरह से हमको मिल जाता है कि ये जो f डैश 0 है वो 0 ही होगा। यदि दोनों इक्वल हैं तो दोनों जिस वैल्यू के इक्वल होते हैं वो वैल्यू ही उसका उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इक्वल क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हमको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x व्हेन x लेस देन 0। और हमको चेक करना है कि x इक्वल 0 पे then prove that then find right hand differentiability RHD and LHD at x इक्वल 0। और ये भी बताना है कि इसका ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये राइट है, RHD और LHD निकालेंगे दोनों सेम आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है।
तो RH_D पहले निकाल लेते हैं। एट x = 0 s टेंड्स टू 0 F0 + h माइनस F0 अपॉन h। अब 0 + h मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये वाला फंक्शन यहाँ यूज़ होगा। s टेंड्स टू 0 h² माइनस F0 = 0 भी यही डिफाइंड है, तो F0 तो 0 हो जाएगा अपॉन h। h² अपॉन h का मतलब होता है h, और s टेंड्स टू 0 h = 0। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी तो 0 मिला हमको। अब LHD चेक कर लेते हैं। h टेंड्स टू 0 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0, ये फंक्शन यूज होगा यहाँ पे। s टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस F0, तो F0 तो 0 ही होगा अपॉन माइनस h। अब माइनस h अपॉन माइनस h कैंसल आउट होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे LHD तो 1 आ रहा है, जबकि RH_D 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वल नहीं हैं। RH_D नॉट इक्वल LHD। इसका मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x = 0 पे। यही इसका हल है। अब वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वैल्यू ऑफ a एंड b when fx = x² + 3x + a and bx + 2 fx is differentiable at x = 1। यहाँ डिफरेंशिएबल है, हमको दिया हुआ है, दिया हुआ स्पेसिफिक पॉइंट x = 1 पे। तो हमको चेक करना है कि a और b का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ एक थ्योरम है जो याद होना चाहिए। यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, मगर कंटिन्यूअस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हमको तो बोला है कि वो डिफरेंशिएबल है x = 1, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो कंटिन्यूअस होने के कंडीशन को यूज़ करके अपन a और b में से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड का वैल्यू हम डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से निकाल लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शनल वैल्यू
एट एक्स इक्वल 1। अब LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे h टेंस टू 0 f1 माइनस एच इक्वल h टेंस टू 0 f1 प्लस एल इक्वल f1 हमको ये दिया हुआ है। अब 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1 है, ये फंक्शन होगा यहाँ पे h टेंस टू 0 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए इक्वल h टेंस टू 0 1 माइनस एच मीन्स लेस देन 1 है, सॉरी ठीक 1 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 1 है, तो उसके लिए ये फंक्शन यूज होगा b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 इक्वल f1। 1 तो यहीं इसी में डिफाइंड है, 1 प्लस 3 प्लस a मीन्स 4 प्लस a, ये हमको दिया हुआ है। इसको एक्सपांड करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस a इक्वल h टेंस टू 0 b प्लस bh प्लस 2 इक्वल 4 प्लस a। यहाँ पे 3 प्लस 1 4 और माइनस 2h माइनस 5h, ये इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। इसको एक स्टेप में और हम ऐसा लिख सकते हैं h टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a इक्वल h टेंस टू 0 b प्लस 2 प्लस bh इक्वल 4 प्लस a। अब लिमिट लेने पर 4 प्लस ए इक्वल 4 प्लस ए, जो कि करेक्ट है। हमको लिमिट लेने पे मिलता है b प्लस 2 इक्वल 4 प्लस ए। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इक्वल माइनस 2, a माइनस बी प्लस 2 इक्वल 0, एक रिलेशन मिल गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी से एक दूसरा रिलेशन हमको मिलेगा a और b के बीच में, और दोनों को सॉल्व करने पर हमको a और b का वैल्यू फाइंड होगा। नाउ फर्दर सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि इसको अपन इरेज करें। हमको दिया हुआ है कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब है f1 माइनस एच माइनस f1 अपान माइनस एच, ये दिया हुआ है। 1 प्लस एच ये होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा h टेंस टू 0 b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1, 1 में तो यही डिफाइंड है, ये हो जाएगा 4 प्लस ए, तो माइनस 4 माइनस ए अपान एच इक्वल 1 माइनस एच में ये हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए माइनस f1 तो 4 माइनस 4 माइनस ए ही होगा अपान माइनस एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा b प्लस h टेंस टू 0 2 माइनस 4 माइनस 2, ये हो जाएगा b
बी प्लस 2 तो -2 माइनस ए अपान एच इक्वल 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट -4 अपान h। ये 3 + 1 4 - 4 कैंसल आउट होगा। यहाँ चेक करने की ज़रूरत है f1 + h माने b × 1 + h + 2 अपान f1 मीन्स 4 + a अपान h। यहाँ पे a - b का वैल्यू -2 यहाँ अपन पुट कर सकते हैं। दिस implies that -a - b -2 अपान h इक्वल 1 + 4 4 कैंसल -3h -2h माने -5h h टेंस टू 0 h स्क्वायर -5h अपान -h। a - b का वैल्यू तो -2 है तो ये हो जाएगा 0 0 इक्वल, अब यहाँ पे हमको मिलेगा ये चेक करने पर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट डेज जब हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या गलती है कि क्या हमसे मिस्टेक हो रहा है या क्वेश्चन में भी कोई एरर है, ये चेक करके हम बताएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। यदि आपको और अपने तरफ से कोई क्वेश्चन करना होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट्स करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम अब अगला जो हेडिंग है वो डिफरेंशिएबल इन जनरल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सॉल्व करेंगे।